हेलो एंड यू आर मोस्ट वेलकम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ITI TO एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है और सभी का एग्ज़ाम सेंटर बहुत ही दूर दूर दिया है। कोई बात नहीं, आपकी तैयारी बढ़िया हो चुकी है और आपको अगर आपका सेंटर दूर है, लगभग अलग संभाग में है, तो आपको कम से कम 2 दिन पहले आपको जाना अनिवार्य है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने जितना पढ़ा उतना मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने मोबाइल में फ़ोटोज़ या PDFs वगैरह ज़रूर रखना, ताकि जब भी आप बोर हो जाओ तो आप वहाँ पर भी बस में या फिर ट्रेन में सफ़र करते समय पढ़ाई कर सकें। जिन बच्चों के पास ये PDF जा चुकी है वो बच्चे इस PDF को ही पूरा पढ़ें। ज़्यादा अब दूसरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना पढ़ा, जितना थ्योरेटिकल नॉलेज आपको है, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बिहाफ पर आप सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये जितना भी कंटेंट जितने भी बच्चों ने लिया है ये सफिशिएंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। आप बस इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लो। अभी भी 5 दिन शेष हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, इनको रगड़ सकते हो। अब यहाँ पर 10 दिन 10 मैराथन मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये लगभग सारे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन ही समझो आप। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आपको एक वीडियो में मिलेगा। एक वीडियो कम से कम 3 घंटे से ज़्यादा का रहेगा। आपको बढ़िया देखना है, मैं आपको वन लाइनर सब कुछ प्रोवाइड करने वाला हूँ 10 दिन 10 मैराथन के वीडियो में। तो आप जल्दी से जुड़ जाना और इसके बाद आज के बाद जितने भी वीडियो आएंगे आप फटाफट अपडेट रहना, फटाफट उनको फिनिश करना, ठीक है। अभी मेरे पास 4 टॉपिक शेष हैं, 4 टॉपिक मैं अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद 10 दिन 10 मैराथन अपलोड करने वाला हूँ। वो आपके लिए एक महासंग्राम रहेगा, अंतिम वार रहेगा, ठीक है। चलिए आज के ये वेब डिज़ाइन के क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है वेब डिज़ाइन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी हमारे कोपा पर्पस ITI TO एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ITI TO मतलब कि ट्रेनिंग ऑफिसर, हमें बच्चों को ट्रेन करना है। हमें वहाँ पर बच्चों को वेब डिज़ाइन के बारे में भी समझाना है कि किस प्रकार से वेबसाइट क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। एक नॉर्मली बात बता देता हूँ कि वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए हमें सर्वर का इस्तेमाल करना होता है और हमें HTML यूज़ करना रहता है, मतलब उसमें टैग्स रहते हैं, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इस्तेमाल करना रहता है। माना कि हमें अभी कुछ नहीं आता है, लेकिन इसमें जितने क्वेश्चन हैं आप अच्छे से पढ़ लेना, इसमें आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा, ठीक। चलिए HTML डोम में व्यवहारित सभी चीज़ें हैं। नोड, HTML डोम में व्यवहारित सभी चीज़ें नोड है। HTML डोम में फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट का क्या कार्य है? HTML डोम में फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट का कार्य है यूज़र इंटरफेस एलिमेंट। HTML भाषा में लिखे गए प्रोग्राम्स की किसके माध्यम से व्याख्या की जा सकती है? वेब ब्राउज़र के माध्यम से व्याख्या की जाती है, ठीक है। HTML में ऑडियो फाइल्स को किस प्रकार एम्बेड किया जाता है, मतलब HTML जो टैग हैं उनमें ऑडियो फाइल को किस प्रकार से कोडिंग करके फिट किया जाता है। तो इस प्रकार से ओपन टैग लगाएंगे, एम्बेड साउंड इक्वल टू माई सॉन्ग डॉट MID, विड्थ इक्वल टू 150, हाइट, इस प्रकार से कुछ उसको मेंशन करना रहेगा और ओपन टैग के बाद क्लोज टैग लगाना अनिवार्य है, ठीक है। इस प्रकार से HTML की डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या है? 3। HTML की डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ आप ध्यान रखना 3 है, 3। निम्न में से कौन सा पेयर टैग नहीं है? कौन सा पेयर टैग नहीं है? इसका मतलब हुआ कि P पेयर टैग है, U पेयर टैग है, I पेयर टैग है। डेट मीन्स IMG एक इमेज अपलोड के लिए टैग होता है। निम्न में से कौन सा कैरेक्टर ब्राउज़र को बताता है कि टेक्स्ट की टैगिंग को रोक देना चाहिए? देखो जब ओपन टैग लगता है ना तो इस प्रकार का टैग इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन जब किसी टैग को रोकना होता है किसी फॉर्मेट को, तो यहाँ क्या करते हैं, जैसे कि आई लिखा है तो आई के जस्ट पहले ये जो टैग बना है ओपन वाला, ओपन के पहले बाद में यहाँ पर स्लेश लगाया जाता है। स्लेश के बाद आप आई लिखोगे और आई के बाद ये क्लोज टैग लगा दोगे, मतलब कि स्लेश लगता है जब हमें कोई फॉर्मेशन को रोकना होता है, ठीक है। स्लेश का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना। डायनेमिक वेब पेज हैं। डायनेमिक वेब पेज प्रोग्राम द्वारा डिमांड होने या फिर ब्राउज़र द्वारा रिक्वेस्ट करने पर जनरेट होता है। डायनेमिक वेब पेज प्रोग्राम द्वारा डिमांड होने या ब्राउज़र द्वारा रिक्वेस्ट करने पर जनरेट होता है। निम्न में से किस टैग के द्वारा नंबर्स लिस्ट को डिस्प्ले किया जाता है? तो ऑप्शन बी के द्वारा नंबर लिस्ट को डिस्प्ले किया जाता है। ओपन टैग इस प्रकार OL लिखेंगे और जैसे जो भी आप यहाँ पर लिखोगे डेटा,
उसके लिखने के बाद आपको लास्ट में ये क्लोज टैग लगाना अनिवार्य है। वेब पेज पर लिंक बनाने का सही HTML सिंटैक्स क्या है, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिंक बना सकते हैं। ठीक है, ईमेल लिंक बनाने का सही HTML कोड है इस प्रकार से hrefs nkpublications डॉट यहाँ पर इस प्रकार से। निम्न में से कौन सा कैरेक्टर ब्राउज़र को बताता है कि टेक्स्ट की टैगिंग को रोक देना चाहिए? ऑप्शन ए, HTML फॉर्म में ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाएगा? सिलेक्टेड टैग, है ना। HTML फॉर्म में ड्रॉप डाउन क्रिएट करने पर कौन सा टैग इस्तेमाल होगा? ऑप्शन ए, सिलेक्ट टैग। निम्न में से कौन सा एट्रीब्यूट आई फ्रेम के अंदर आवश्यक नहीं है? फ्रेम बॉर्डर आवश्यक नहीं है, मतलब कि हाइट, SRC और विड्थ ज़रूरी है। ध्यान रखना, फ्रेम बॉर्डर आवश्यक नहीं है। निम्न में से किस HTML टैग का उपयोग YouTube वीडियोस में किया जाता है? आई फ्रेम का इस्तेमाल YouTube वीडियोस में किया जाता है HTML का उपयोग। निम्न में से कौन HTML वेब पेज को रीड तथा रेंडर कहा जाता है? रीड तथा रेंडर कहा जाता है। वेब ब्राउज़र को रीड तथा रेंडर कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से किस टैग का उपयोग वेब पेज में स्क्रॉलिंग के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से यहाँ पर HTML वेब पेज में रीड और रेंडर का इस्तेमाल वेब ब्राउज़र में होता है। निम्न में से कौन सा HTML टैग गलत है? तो याद रखना, लिस्ट गलत है। ठीक है, बाकी इनपुट सही है, सिलेक्ट सही है, टेक्स्ट एरिया सही है, लेकिन लिस्ट गलत है। लिस्ट नहीं होता है, OL लिखा जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एट्रीब्यूट दो या दो से अधिक समीपस्थ कॉलम्स को मर्ज करने में यूज़ होगा? ऑप्शन डी, वेबसाइट एक कुकी है। वेबसाइट एक ट्रांजिएंट कुकी है। याद रखना, ट्रांजिएंट कुकी, है ना। ट्रांजिएंट कुकी कहा जाता है, याद रखना, घोट लेना। कुकी किसको बोलते हैं? जब हम किसी चीज़ को बार बार सर्च करते हैं तो थोड़ा सा सेव हो जाता है। बोलता है ना कि आपको जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक का पासवर्ड आपको सेव करना है या नहीं, यस और नो पूछता है। अगर हम यस करेंगे तो परमानेंटली सेव रहता है, फिर वो डायरेक्ट खुल जाता है, उसको कुकी कहा जाता है। वेब URL को स्थापित करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? बेसिक एलिमेंट का उपयोग किया जाएगा। वेब URL को स्थापित करने के लिए यहाँ पर बेसिक एलिमेंट का उपयोग किया जाएगा। किस मॉडल पर www आधारित है? क्लाइंट सर्वर पर www आधारित है। MIME टेक्स्ट फाइल को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? HTML के साथ सेव किया जाता है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग की प्रोसेस का सिंटेक्स क्या है या फिर सीक्वेंस क्या है? तो वेबसाइट जो डिज़ाइन होता है उसकी प्रोसेस में सीक्वेंस है यहाँ पर। पहले तीसरा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, फिर हमको उसकी प्लानिंग करना है। ठीक, हमें फिर प्लानिंग करने के बाद उसे डिज़ाइन करो, डिज़ाइन करने के बाद आप उसको डेवलप करो, फिर डेवलप होने के बाद आप उसकी टेस्टिंग और डिलीवरी करेंगे, फिर उसको मेंटेनेंस के लिए वर्क करते रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा सेलेक्टर नहीं है जिसका उपयोग HTML एलिमेंट को फाइंड करने में नहीं किया जाता? कॉम्प्लेक्स सेलेक्टर्स। निम्न में से कौन सा डॉक टाइप का सही सिंटेक्स है? देखो, डॉक टाइप सबसे पहले लिखा जाता है और इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। डॉक टाइप HTML। उससे पहले इस साइन को क्या कहते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, इसको ध्यान नहीं आ रहा है, चलो देख लेना, माइंड में है लेकिन क्लिक नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, देख लेना आपने। वेबसाइट पर प्रथम पेज को क्या कहा जाएगा? होम पेज कहा जाएगा। होम पेज। एक्सक्लेमेटरी कहा जाता है ना, एक्सक्लेमेशन। देखिए, एक्स पाथ का उपयोग क्यों किया जाता है? लोकेशन या पाथ को स्पेसिफाई करके डॉक्यूमेंट को एड्रेस करने के लिए एक्स पाथ का इस्तेमाल करते हैं। लोकेशन पाथ को स्पेसिफाई करके डॉक्यूमेंट को एड्रेस करने के लिए। निम्न में से किसके द्वारा पुश बटन को क्रिएट किया जाता है? रीसेट के द्वारा क्रिएट किया जाता है। एक HTML स्पेसिफिकेशन है जिसका उपयोग HTML टेक्स्ट पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करने में किया जाता है। माइक्रो डेटा। स्टिक HTML
4.01 के समकक्ष है। HTML 1.0 स्ट्रिक्ट। निम्न में से कौन सा एक IDE नहीं है? टेक्स्ट एडिट एक IDE नहीं है, मतलब कि ब्लू, अपटाना ये दोनों यहाँ पर IDE है। वेबसाइट पर प्रथम पेज को क्या कहेंगे? होम पेज कहा जाता है। प्रोग्रामर द्वारा निर्मित स्रोत कोड स्यूडो कोड कहलाता है। वर्ल्ड वाइड वेब की प्रसिद्धि के पीछे मुख्य कारण यह है कि यह विचार का प्रयोग करता है हाइपरटेक्स्ट। ठीक है। एक वर्ल्ड वाइड वेब साइट साधारणतः इंटरलिंक किए गए वेब पेजों का संग्रह होता है। निम्न में से कौन सा IDE नहीं है? टेक्स्ट एडिट मैक। निम्न में से कौन सा फीचर HTML5 से पहले परिचय में लाया गया? फ्रेम्स लाए गए थे। निम्न में से कौन सा टैग नॉन इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? BDO। निम्न में से किस एट्रीब्यूट्स के द्वारा विशिष्ट एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है? ID तथा क्लास। वर्ल्ड वाइड वेब पेज में शामिल होता है आवासीय एरिया के बहुत से कंप्यूटरों को HTML के प्रयोग से जोड़ना। डायनेमिक वेब पेज है एक प्रोग्राम के द्वारा मांग पर जनरेट करता है या ब्राउज़र के द्वारा एक रिक्वेस्ट पर। HTML में यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर URI का उपयोग किया जाता है इंटरनेट पर एक रिसोर्स या नाम को पहचानने के लिए। HTML फाइल का विस्तार है .htm। HTML किस समय पेश किया गया था? याद रखना HTML 1989 में पेश किया गया था। देखो MP व्यापम 2016 में पूछा है। HTML 1989 में पेश किया गया था। अब ये बताओ 1989 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध हिंदी में इनमें से कौन सा एप्लेट का वर्णन करती है? प्रोग्राम जिसे दूसरे एप्लीकेशन में एम्बेड किया जा सके, मतलब कि ऐसा प्रोग्राम जिसको दूसरे एप्लीकेशन में भी एम्बेडेड, मतलब कि उसको ऐड किया जा सकता है, चलाया जा सकता है, रन किया जा सकता है। HTML डॉक्यूमेंट में पहला टैग कौन सा लगता है? सबसे पहला टैग HTML लगता है सबसे पहला। ठीक है। उसके बाद सबसे आखिरी HTML जो कि आपने पहले देख लिया, इस हाइफन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्लोज होता है। CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जैसे आप HTML टेक्स्ट वगैरह लगा देते हैं तो एक वेबसाइट बन जाती है नॉर्मल लिखे हुए वर्ड में, टेक्स्ट में। ठीक है। लेकिन उसको डिज़ाइन करने के लिए CSS का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ लिखा होगा, ये एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जिसका उपयोग HTML एलिमेंट को स्क्रीन पर शेप डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। CSS HTML के द्वारा बनाई गई वेबसाइट फीकी नज़र आती है। ठीक है। मतलब किसी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, जैसा कि हमारा शरीर में हड्डियाँ बनी है, अब इस शरीर को, इस हड्डियों के द्वारा बनाया जो शरीर है, इसको सुंदर बनाने के लिए हमें स्किन दी है, त्वचा दी है, ये जो भी सजा हुआ चीज़ है ये CSS के थ्रू होता है। सबसे छोटी हेडिंग के लिए कौन सा HTML टैग इस्तेमाल होगा? तो याद रखना, जो हेडिंग होती है ना वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर 6 तक। तो 6 हेडिंग होती है। सबसे मेन हेडिंग होती है HTML 1 और सबसे छोटी हेडिंग होती है HTML 6। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है सबसे छोटी हेडिंग H6 है और अगर सबसे बड़ी और मेन हेडिंग बोले तो H1। B टैग संलग्न टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किस अन्य HTML टैग का उपयोग किया जाता है? स्ट्रोंग का। वेब पेज में चित्र प्रदर्शित करने के लिए किस HTML टैग का इस्तेमाल करेंगे? तो हम IMG SRC का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इस टैग के द्वारा हम इसमें इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। SRC का उपयोग इमेज के लिए पाथ को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है। वेब एड्रेस अन्य नाम क्या होगा? वेब एड्रेस, इसका अन्य नाम यहाँ पर URL होता है। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यह www पर विभिन्न इंटरनेट संसाधनों को तलाशने तथा पहचानने का एक मानक तरीका है। इसे वेब एड्रेस या इंटरनेट एड्रेस भी कहा जाता है। HTML डॉक्यूमेंट में उपलब्ध दो मुख्य भाग क्या है? हेड और बॉडी। मेन पार्ट है, याद रखना है ना, हेड और बॉडी। चलो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
देखो, जब भी वेब पेज को बनाया जाता है तो वेब पेज में मुख्य दो पार्ट होते हैं, एक हेड और दूसरा बॉडी सेक्शन। इन्हें HTML टैग के अंदर उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आप हेड टैग या HTML डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, ठीक है। टाइटल बार में डॉक्यूमेंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन देने हैं तो हेड टैग टाइटल टैग का उपयोग किया जाता है। बॉडी, यह टैग HTML डॉक्यूमेंट में मेन सेक्शन होता है। इस टैग में ओपनिंग तथा क्लोजिंग टैग के साथ डॉक्यूमेंट बनाने संबंधित अन्य सभी टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्यूमेंट में प्रदर्शित किए जाने वाले संपूर्ण टेक्स्ट के लिए उपयोगी में आने वाला सभी टेक्स्ट इसी टैग में लिखे जाते हैं। देखो, अगर आपको कोई सी भी प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको ये बॉडी टैग लिखना पड़ेगा। पूरी प्रोग्रामिंग करने के बाद आपकी प्रोग्रामिंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, तब आपको बॉडी टैग को क्लोज करना पड़ेगा स्लैश लगा के, ठीक है। सभी प्रोग्रामिंग इस बॉडी टैग के अंदर ही होता है और हेड टैग में टाइटल दिया जाता है कि इसका क्या मेन हेडिंग रहेगा, ठीक। मैं HTML का एक फॉर्मेट आपको एक छोटे से वीडियो में बता दूंगा, मैं उसको रेडी करता हूँ तो आप और भी अच्छा समझ जाओगे। कौन सा HTML टैग एक मेन पेज में क्षैतिज रेखा इंसर्ट करता है? ऑप्शन सी, HR टैग। यह हॉरिजॉन्टल रूल कहलाता है, ठीक है, HR। HTML में कौन सा कैरेक्टर एंड टैग इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ये देख लिया हमें, स्लैश है, स्लैश हमने पहले ही देख लिया है। जैसे ही ओपन टैग है और HTML टैग को बंद करने के लिए क्लोज टैग का इस्तेमाल किया जाता है। टेबल में रो जोड़ने के लिए किस HTML टैग का इस्तेमाल करेंगे? हम TR लिखेंगे, ठीक है। TR को ओपन करेंगे, उसको फिर क्लोज कर देंगे। इसका उपयोग क्या है? देखो, कोई भी टैग लगाओगे तो उसको क्लोज करना ज़रूरी है। देखो, यहाँ ओपन किया, फिर स्लैश लगा के क्लोज किया, ओपन किया, क्लोज किया, तो क्लोज करना ज़रूरी है। जब तक आप क्लोज नहीं करोगे वो टैग चल ही रहा है। टैग का उपयोग टेबल में रो को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इस टैग का उपयोग हमेशा टेबल इस प्रकार से ओपन और क्लोज के मध्य किया जाता है, टेबल में रो जोड़ने के लिए, ठीक है। शायद मैंने रो अगर नहीं बोला हो तो। कौन से HTML टैग का उपयोग डेटा सेल में एक रो को विभाजित करने के लिए किया जाता है? TD टैग को यहाँ पर एक रो को विभाजित करने के लिए कहा जाता है इस्तेमाल। HTML कमेंट्स कौन से सिंबल से शुरू होते हैं? ऑप्शन ए, कमेंट टैग से। अब देखो, कमेंट क्या होता है? कमेंट ये होता है कि अगर आपने किसी भी वर्ड पर क्लिक करा तो वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता है कि हाँ, इसका मतलब ये होता है, उसको कमेंट बोला जाता है। इस टैग में लिखा गया टेक्स्ट ब्राउज़र में प्रदर्शित नहीं होता है। वेब होस्टिंग सर्वर किसका उपयोग वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए करते हैं? कंपोजर का इस्तेमाल करते हैं। क्षैतिज रूप से दो सेल को मर्ज करने के लिए TD टैग के साथ किस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए का, जिसमें नंबर डालते हैं ना। यदि इमेज प्रदर्शित नहीं की जा सकती है तो इमेज के लिए वैकल्पिक टेक्स्ट जोड़ने के लिए कौन सा सिंटेक्स सही होगा? ऑप्शन ए, IMG SRC। HTML में फॉर्म्स का उपयोग यहाँ पर सर्वर को डेटा भेजने के लिए करते हैं ना, कमेंट्स नहीं हैं। HTML में फॉर्म के लिए कौन सा टैग चेकबॉक्स बनाता है? ओपन इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, और यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट लगा के बंद कर दो। HTML में फॉर्म का उपयोग यूज़र इनपुट को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। डेटा को सर्वर पर प्रोसेसिंग हेतु भेजा जाता है। फॉर्म, यहाँ पर एलिमेंट्स लिखोगे और इसको देखो क्लोज करा ना टैग। अब देखो, फॉर्म में एलिमेंट टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स इत्यादि के लिए कंटेनर होता है। फॉर्म में आपको जैसा भी बटन बनाना हो उसका इस्तेमाल करते हैं। राइट अलाइनमेंट के लिए उपयुक्त H1 टैग कौन सा है? ऑप्शन ए, H1 लिखोगे, अलाइनमेंट इक्वल टू राइट, और आप इसको यहाँ पर जो लिखना है वो लिखो और फिर इसको H1 को क्लोज कर दो। H1 क्या है बोले तो हेडिंग 1, मेन हेडिंग। हाइपरलिंक बनाने का सही सिंटेक्स क्या है? ऑप्शन सी, ओपन करो एच रेफरेंस इक्वल टू http// और आपकी वेबसाइट लिखो, क्लोज करो निमी और क्लोज टेक लगा दो। इस प्रकार से, इस तरह से बनता है। HTML में आई फ्रेम जोड़ने के लिए उपयुक्त तो टैग कौन सा है? आई फ्रेम जोड़ने के लिए ऑप्शन सी है, ओपन करो SRC। देखो, आई फ्रेम में SRC लिखना ज़रूरी है ना, ये याद रखना, SRC लेके चलेगा ये। और इसको आप इस प्रकार से क्लोज कर दो। इसको आप देख सकते हैं इस तरह से। टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाने के लिए कौन सा सही HTML टैग है? इनपुट टाइप इक्वल टू TEXT।
बैकग्राउंड कलर जोड़ने के लिए उपयुक्त HTML टैग कौन सा है? देखो, ओपन बॉडी बीजी कलर इक्वल टू येलो और आप इसको क्लोज कर दो, ये आपका कलर डल जाएगा। आपको यहाँ बॉडी में लिखना है एट्रीब्यूट जो डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड कलर को बदल सकता है। आप एक लिंक कैसे जोड़ते हैं? जो विजिटर को वेब पेज से एक ईमेल भेजने की अनुमति देता है। एज रेफरेंस और इक्वल टू इस प्रकार से। टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाने के लिए कौन सा सही HTML टैग है? ऑप्शन बी। पासवर्ड फील्ड बनाने के लिए सही HTML टैग कौन सा है? इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड और आप इसको क्लोज कर दो। बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करने के लिए सही HTML कोड क्या है? बॉडी में जाओ, बैकग्राउंड इक्वल टू इमेज को सिलेक्ट करके उसको आप ब्रैकेट लगा दो, इस प्रकार से लगेगा। ठीक है, यदि बैकग्राउंड इमेज स्क्रीन से छोटी है तो क्या होगा? इसे दोहराया जाएगा। यदि बैकग्राउंड इमेज ब्राउज़र की स्क्रीन छोटी है तो इसे रिपीट पैटर्न में बॉक्स में प्रदर्शित किया जाता है। सही CSS सिंटेक्स कौन सा है? देखो, CSS का सिंटेक्स क्या होगा? बॉडी, कर्ली ब्रेसेस, कलर और ये क्या, सेमीकोलन, ब्लैक लिखा जाएगा। ये सही सिंटेक्स है कलर फिल करने के लिए। बुलेट्स लिस्ट बनाने समय बुलेटेड लिस्ट बनाते समय कौन सा विकल्प मेल खाएगा? ऑप्शन डी, DISC, सर्कल, स्क्वायर, इस प्रकार से आप बना सकते हैं UL ओपन और क्लोज टैग के बीच लिखकर। ठीक है, सेल पैडिंग बढ़ाने का अर्थ क्या है? सेल और कंटेंट के बीच की दूरी बढ़ाना। कौन सी वेब भाषा HTML तत्वों का अधिक नियंत्रण देती है और वेब सर्वर पर वापस आए बिना उन्हें किसी भी समय बदलने की अनुमति देती है? DHTML। DHTML का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ये एक मार्कअप लैंग्वेज बोल सकते हैं, लेकिन ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं हो जाती जब डायनेमिक लग जाता है। ठीक है, ये ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ही बनता है उस समय। अब थोड़ा सा इसका देख लो, DHTML में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? HTML 4.0, CSS, DOM और जावास्क्रिप्ट। अब देखो, इसको ये समझना था कि ये जो DHTML है ये सर्वर पर आए बिना उन्हें किसी भी समय बदलने की अनुमति देता है। जब डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है तब ये लैंग्वेज नहीं रहता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इसको है ना डायनेमिक और इंटरैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी फीचर का इस्तेमाल करते हैं और इसे 1997 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था। आइए फिर से समझते हैं। निम्न में से HTML का आउटपुट क्या होगा? देखो, पहले HTML लिखा, HTML के अंदर ही सब कुछ होता है। HTML क्योंकि कोडिंग है तो ओपन किया, लास्ट में HTML को क्लोज़ किया। अब HTML के बाद बॉडी टैग के अंदर पूरे काम होते हैं। देखो, बॉडी लिखा यहाँ पे और बॉडी को क्लोज़ किया। अब यहाँ पे आपको जो करना है वो सब आप कर सकते हैं। देखो, इसने H2 मतलब कि छोटा वाला, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हेडिंग, छोटी हेडिंग लिखी है और फिर उसको छोटी हेडिंग को क्लोज़ कर दिया, बस छोटा सा लिखा है। तो यहाँ पर क्या आ गया? देखो, स्मॉल टैग के द्वारा यहाँ पर क्या लिखा है, चेन्नई को लोअर केस में बदल दिया गया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हमारा ऑप्शन सी होगा, निमी चेन्नई फॉर्मेटिंग। ये जो फॉर्मेटिंग है चेन्नई लिखा है। निम्न में से HTML कोड का आउटपुट क्या होना चाहिए? अब ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देगा और हमें उसको समझना है। देखो, HTML को ओपन किया, क्लोज़ किया, बॉडी के अंदर सारे टेक्स्ट लिखे हैं। क्या लिखा है? P मतलब कि पैराग्राफ लिखा है। अब पैराग्राफ क्या लिखा है यहाँ पर? चेन्नई। अब यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पर चेन्नई लिखा होगा और यहाँ पर देखो निमी लिखा है, निमी के बाद सुप लिखा है, मतलब कि निमी के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट लगा है तो निमी लिखाएगा और निमी के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में चेन्नई लिखा रहेगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, निमी और निमी का सुपर स्क्रिप्ट लिखा है चेन्नई, इस प्रकार से। अब आपको ये भी पता होगा सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है। अगर पता हो तो कमेंट में आप सुपर स्क्रिप्ट और अगर पता हो तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की आप शॉर्टकट भेजें कमेंट में, ताकि दूसरे बच्चों को भी याद हो। आपको याद है या नहीं ये भी आप चेक करें। निम्न में से HTML कोड का आउटपुट क्या होगा? देखो, मैं अभी इसी मतलब वीडियो में आपको HTML टेक्स्ट यूज़ करना सिखा दूंगा। HTML लिखा, HTML को क्लोज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, क्लोज़ किया, फिर आपको इसके जस्ट बाद बॉडी लिखना अनिवार्य है। बॉडी लिखा, बॉडी को आप क्लोज़ करो। अब जो भी टेक्स्ट लगेंगे वो बॉडी के अंदर ही होते हैं। देखो, यहाँ बॉडी के अंदर ही सब कुछ लिखा है। 2 पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में वो निमी लिख रहा है, निमी लिखा और उसको क्या किया है,
फिर दूसरे पैराग्राफ में चेन्नई लिखा है। अब उसने लिखा है स्ट्रॉन्ग। हमने देखा था स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बोल्ड में लिखना, ठीक है। हम हाँ थोड़ा कंफ्यूज थे, लेकिन अब क्लियर हो गया कि किसी भी वर्ड्स को, सेंटेंस को बोल्ड करना होगा तो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट एट्रीब्यूट्स ही यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेमी लिखेगा, वो गहरे गहरे बोल्ड अक्षरों में लिखा जाएगा। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट के कारण ये गहरा होता है, ठीक है। वेब पेज पर सादे रंग के बैकग्राउंड को जोड़ने के लिए निम्न में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? बॉडी कलर, बॉडी के अंदर आपको बीजी कलर लिखना है, इक्वल टू आपको यहाँ पर कलर का कोडिंग दिया रहेगा, कलर का कोडिंग लिखा रहता है ना, और वो भी आपको हेज लगा के लिखना है, याद रखना। मैं इस वीडियो में आपको जो जो बोल रहा हूँ वो एकदम सत्य घटना पर आधारित है। वेबसाइट डिज़ाइन इस प्रकार से होती है। अगला क्वेश्चन देखो, वेब ब्राउज़र में निम्न HTML कोड कैसे दिखाई देगा? HTML कोड लिखा, उसको आप क्लोज करो, इसके बाद आपको बॉडी लिखना है, क्लोज करो, उसमें आपको हेडिंग लिखना है, हेडिंग के बाद पैराग्राफ रहता है। हेडिंग काहे की है? माय फर्स्ट हेडिंग ये लिखा रहेगा, और हेडिंग बड़ी होती है, फिर उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, माय फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो माय फर्स्ट हेडिंग एकदम बड़ी हेडिंग होती है, तो यहाँ जैसा छापा है उसने वैसा का वैसा यहाँ पे लिखना चाहिए। तो देखो फर्स्ट हेडिंग ये मेरे को दिख रही है, यहाँ पे हेडिंग तो है ही नहीं, ये हेडिंग तो एकदम नॉर्मल लिखी है, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये भी नॉर्मल लिखा है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर ये भी नॉर्मल लिखा है, ये भी नहीं होगा। देखो ये मेन हेडिंग दिख रहा है ब्लैक बोल्ड में, ठीक है, मेन हेडिंग जैसा दिख रहा है। उसके बाद पैराग्राफ लिखा है, वो थोड़ा सिंपल है, माय फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखो हमने जो हेडिंग का देखा ना, देखो फर्स्ट हेडिंग बन गई, उसके अंदर छोटा सा पैराग्राफ बन गया। देखो H1 हेडिंग टैग के कारण माय फर्स्ट हेडिंग को गहरे रंग में बड़े टेक्स्ट में प्रदर्शित किया गया है। किस HTML घटक में हम जावा स्क्रिप्ट को लगाते हैं? अब जावा स्क्रिप्ट कैसे लगेगा? आप जावा स्क्रिप्ट लिखो, ओपन और क्लोज इस प्रकार से ब्रैकेट बंद कर दो। देखो ब्रैकेट बंद करना अनिवार्य है, और आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट्स लिखने के बाद टैग को बंद करने के लिए आपको स्लैश का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, दोनों बात ध्यान रखना। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए। किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। HTML में यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर URI का उपयोग किस लिए किया जाता है? इंटरनेट पर किसी भी नाम या रिसोर्स को चिन्हित करने के लिए। डायनेमिक वेब पेज किसी प्रोग्राम द्वारा मांग या ब्राउज़र के रिक्वेस्ट पर निर्मित होता है। अब ये जो टैग लिखा है ए, और जो बंद किया है, जो टैग है, जिन्हें किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, इनको पंक्तिबद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है, किसी पाठ्य को पंक्तिबद्ध करने के लिए उपयोग होता है। ब्राउज़र को कौन सा टैग बताता है कि पेज कहाँ शुरू और कहाँ समाप्त हो रहा है? HTML बताता है, क्योंकि HTML सबसे पहले आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बताता है कि हमने यहाँ पर कोडिंग की लैंग्वेज लिखी है भाई साहब, और आपको सर्वर पर रन करना है। तो ये ओपन भी करता है, और क्लोज करने के लिए आपको HTML के पहले स्लैश लगाना अनिवार्य है। कौन सा टैग आपके अंतःपृष्ठ में रंग भरने के लिए उपयोग किया जा सकता है? बॉडी के अंदर सारे टेक्स्ट लिखते हैं, इस दिमाग को आप फिट करना। कौन सी मार्कअप भाषा एनकोडिंग डॉक्यूमेंट के लिए नियमों के सेट को ऐसे ग्रंथकार में परिवर्तित करती है कि वह मशीन और इंसानों के लिए पढ़ने योग्य बन सके? XML। वेब पेज लिखे जाते हैं, वेब पेज HTML कोडिंग में लिखे जाते हैं। हाइपरलिंक का HTML डॉक्यूमेंट में मुख्य कार्य क्या है? ये HTML डॉक्यूमेंट को दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से लिंक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लिंक करने के लिए तो हम ये लगाते हैं हाइपरलिंक। ग्राफिक्स HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, साउंड, एनिमेशन आदि को HTML डॉक्यूमेंट में एम्बेड करने के लिए, मतलब उपरोक्त सभी कार्य हेतु हाइपरलिंक का इस्तेमाल होता है। HTML फाइल को किस विस्तार या एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? .htm या HTML, ठीक है, बाकी कोई यूज़ नहीं होगा, आप ज़रा भी मत ध्यान देना। किसी टेक्स्ट की जो लाइन है उनके बीच में तोड़ने के लिए काम में लिया जाता है ब्रेक टेक के लिए, ब्रेक करना है ना, तो आप BR लिखोगे, B नहीं लिखोगे, B से कुछ भी नहीं होगा, ना बॉडी से कुछ है, और ये तो कोई मतलब ही नहीं है। BR टेक का इस्तेमाल करते हैं ब्रेक करने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है। कौन सा टूल फॉन्ट फोरग्राउंड और यहाँ पर बैकग्राउंड के रंग को बदलने के लिए उपयोग होगा? फॉर्मेट। कंपोजर का कौन सा टूल मल्टी वेब डॉक्यूमेंट को संपादित करने की अनुमति देता है? टेब ब्राउज़र।
टैग जिन्हें शुरू एवं बंद किया जाता है क्या कहलाते हैं? कंटेनर टैग, है ना। वो कंटेनर टैग होते हैं जिनको पहले शुरू करते हैं और स्लैश लगा के बंद करते हैं, कंटेनर टैग कहा जाता है। अधिकांश वर्ल्ड वाइड वेब पेजों के कमांड किस भाषा में है? HTML। किसी वेब पेज का बैकग्राउंड कलर नीला करने के लिए उपयोग होगा बॉडी में बीजी कलर और आप इक्वल टू आप ब्लू लिखो और इसको क्लोज कर दो। HTML में ये जो H रेफरेंस दिया है पाथ ऑफ फाइल काम किसके लिए होगा? ये हाइपरलिंक के लिए होता है, ठीक है। HTML टैग किस में बंद किए जाते हैं? तो ये हमेशा इस ब्रैकेट में बंद किए जाते हैं, ध्यान रखना। अभी तक तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया है। कौन सा हेडिंग टैग सबसे बड़ी हेडिंग होती है? H1 सबसे बड़ी और HC सबसे छोटी हेडिंग होती है, ठीक है। HTML एवं जावा स्क्रिप्ट का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो ये DHTML कहलाता है, DHTML ध्यान रखना। DHTML मतलब कि HTML और जावा स्क्रिप्ट का संयुक्त भाग है। CSS को किस वेब पेज में कितनी तरह से इंसर्ट किया जा सकता है? तो ये 3 प्रकार से इंसर्ट किया जा सकता है। फंक्शनल CMS के प्रकार कौन कौन से हैं? एक एंटरप्राइज CMS और वेब CMS। जुमला ने वेब की दुनिया में कब कदम रखा? जुमला ने वेब की दुनिया में सन 2005 में कदम रखा। जुमला के आर्किटेक्चर में कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है, ठीक है। जुमला के आर्किटेक्चर में 3 लेयर होती है। माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज है, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज यहाँ पर वेब ऑथरिंग टूल है। निम्न में से वेब ऑथरिंग टूल क्या है? तो यह है कंपोज़र। देखिए हमने लगभग 35 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं ITI TO कोपा, मतलब बोले तो कंप्यूटर साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 8000 क्वेश्चन MCQs हैं प्रीवियस ईयर के। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ITI के स्टूडेंट हो या फिर ऐसी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, ये रामबाण क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन आपको एक ही चैनल पर कभी नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। हमने इसको 2-3 बुक के रेफरेंस से छाटा है, आप प्लीज़ इसको बढ़िया तरीके से देखना। चाहे आप इन फ्यूचर किसी भी एग्ज़ाम को कवर करना चाहते हैं, ये सीरीज़ आपके लिए रामबाण है। इस सीरीज़ के पढ़ने के बाद ही आप किसी भी वीडियो को देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो उसी सीरीज़ में मिल चुके हैं, ठीक है। अभी भी आपकी एग्ज़ाम को काफ़ी समय है, आप देख लो। अभी ग्रुप 4 की एग्ज़ाम आने वाली है, हाई कोर्ट की एग्ज़ाम पेंडिंग है और अभी ITI TO की एग्ज़ाम में थोड़ा सा समय है। व्यापम की एग्ज़ाम्स आने वाली है, कई स्टेट में अभी एग्ज़ाम्स होने वाली है, तो आप ज़रूर इस सीरीज़ का लाभ लें। कौन सी मार्कअप भाषा सबसे पहले अस्तित्व में आई? तो यहाँ पर HGML सबसे पहले अस्तित्व में आई। HGML आप सर्च करो कि ये HGML होता क्या है, आपका काम है। वेबसाइट से कौन से वेब पेज अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन उपलब्ध करवाते हैं? डायनेमिक। HTML के लिए एक विस्तार है जो जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट के किसी संख्या को संलग्न कर सकता है? स्क्रिप्ट। एक बाहरी स्क्रिप्ट जिसे abc.js कहा जाता है को रेफर करने के लिए सही सिंटेक्स क्या होगा? स्क्रिप्ट src इक्वल टू abc.js। निश्चित विषय पर फाइल के संग्रह को क्या कहेंगे? वेबसाइट कहेंगे, वेबसाइट। वेबसाइट का इनिशियल पेज कहलाता है होम पेज। HTML फॉर्म में इनपुट लेने के काम आते हैं टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन और उपरोक्त सभी। एक वेब पेज का संपूर्ण कंटेंट किस टैग के अंदर बंद होता है? तो बॉडी टैग के अंदर बंद होता है, ठीक है। ये हमने सबसे पहले देख लिया। IMG टैग के द्वारा वेब पेज में हम यहाँ पर इमेज जोड़ते हैं। IMG मतलब इमेज। आई ओपन और क्लोज, इससे क्या तात्पर्य है? इसका मतलब ये है कि आई मतलब कि हम यहाँ पर जो भी सिंटेक्स जो भी लिखेंगे, यहाँ पर पैराग्राफ या फिर कुछ भी आप बोल सकते हैं, ये इटैलिक फॉर्मेट में होगा। वेब पेज का टाइटल किस टैग की सहायता से लिखा जाता है? तो याद रखना टाइटल हमें अपने ही टाइटल टैग के अंदर लिखना होता है। निश्चित विषय पर फाइल के संग्रह को हम क्या कहेंगे? वेबसाइट कहेंगे। निम्न में से CMS का उदाहरण है वर्डप्रेस। किस लिस्ट में से केवल एक ही आइटम को चुनने के लिए प्रयोग किया जाता है? रेडियो बटन। वेब पेज को टाइटल किस टैग की सहायता से? ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। HTML में बिग टेक्स्ट को बताने का टैग क्या है? BIG लिखेंगे। हेडिंग 1 मत करना क्योंकि वो तो हेडिंग हो जाएगी, लेकिन बिग टेक्स्ट मतलब कि बड़ा फॉन्ट साइज, तो बिग आप लिखोगे, है ना, BIG। CSS का प्रयोग किया जाता है
वेब पेज की डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है, डिज़ाइन करने के लिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए CSS का इस्तेमाल होता है। निम्न में से कौन सा वेब ऑथराइजिंग टूल नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वेब ऑथराइजिंग टूल नहीं है, बाकी है। जुमला एक प्रकार का CMS है। CMS सर्च करो, CMS क्या होता है? फॉर्म की सूचना को सर्वर पर भेजने के लिए हम सबमिट बटन का इस्तेमाल करते हैं। निम्न में से जुमला प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त होता है यहाँ पर PHP, HTML और SQL। CMS का विभाजन किया जाता है। CMS का विभाजन यहाँ पर फंक्शनलिटी के आधार पर और लाइसेंस के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ राइट। वेबसाइट की डेटाबेस में कनेक्टिविटी करने के लिए SQL का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो लिखा है इसका फुल फॉर्म क्या है? विच यू सी इज़ विच यू गेट। आप जो देख रहे वही आप पा रहे हैं। शुद्ध ये जो लिखा है, एडिट का उदाहरण क्या है? नेट, ऑब्जेक्ट फ्यूज़न और ड्रम बीट। शुद्ध कोड पर आधारित एडिटर है एक्टिव वेबर। कंपाउंड एडिटर है विजुअल पेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है PHP, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। HTML के खोजकर्ता कौन है? HTML के खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली है। अब मेरे को बताओ कि टिम बर्नर्स-ली ने और किसकी खोज की थी, ठीक है। HTML का अंतर टैग प्रारंभ होता है, हमको अब पता है, हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। HTML फॉर्म के इनपुट तत्व क्या है? यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड है, रेडियो फील्ड है, पासवर्ड फील्ड है, सभी है, ठीक है, याद रखना। HTML फॉर्म में यूज़र से इनपुट लेने के लिए प्रयुक्त टैग है फॉर्म। कंपाउंड एडिटर विजुअल पैकेज है, विजुअल पेज, ठीक है। कंपाउंड एडिटर विजुअल पेज है। CSS में प्रयुक्त सेलेक्टर का नाम यहाँ पर क्लास और ID सेलेक्टर एक प्रकार बोल सकते हैं। CMS का फुल फॉर्म कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CSS का फुल फॉर्म कैस्केड स्टाइल शीट। फ्रेमवर्क लेयर निर्मित होती है लाइब्रेरी से, फ्रेमवर्क से और प्लगइन से। उपरोक्त सभी बोल सकते हैं। जुमला संरचना प्रकार है एक्सटेंशन लेयर, फ्रेमवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, सभी का। मोड क्या है? मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ऑप्शन ए मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। वेबसाइट के ऑपरेशनों में बदलाव हेतु आवश्यकता होती है PHP की। फ्रेमवर्क लेयर निर्मित होती है लाइब्रेरी, प्लगइन्स, फ्रेमवर्क, उपरोक्त सभी से। टेबल में डिफाइन करने वाला HTML टैग है टेबल, ठीक है, टेबल लिखा जाता है। टेबल के हेडर को डिफाइन करने वाला HTML टैग क्या है? TH, टेबल हेड, टेबल हेडर, TH लिखाएंगे। हेडिंग के लिए HTML में प्रयुक्त टैग है H1 मेन हेडिंग। सबसे छोटी हेडिंग H6, टोटल हेडिंग 6 होती है। सारे यहाँ पर हेडिंग्स हम बॉडी में लिखते हैं और बॉडी से पहले HTML टैग्स लगाते हैं, ठीक। इसके प्रयोग द्वारा CSS को HTML में इंसर्ट किया जाता है इनलाइन CSS के द्वारा। निम्न में से एक्सटेंशन लेयर भाग नहीं है, तो ये है प्लगइन्स, मतलब कि मॉड्यूल्स है, कंपोनेंट्स है, टेम्पलेट्स है, लेकिन प्लगइन्स एक एक्सटेंशन लेयर भाग नहीं है। कंपोजर का गुण क्या है? इसकी गति फास्ट है और ये आकार में छोटा होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। निम्न में से फ्रेमवर्क लेयर का भाग नहीं है। प्लगइन्स है, फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है, ये फ्रेमवर्क लेयर के भाग है, लेकिन जो नहीं है वो नहीं क्या है, यहाँ पर मॉड्यूल से है, ठीक है। वेब पेजेस का कलेक्शन होता है तथा सबसे पहला पेज होता है जिसे हम वेबसाइट खुलने पर सबसे पहले देखते हैं। वेबसाइट वेब पेज का कलेक्शन है, ठीक है, तथा होम पेज सबसे पहला पेज होता है जिसे हम वेबसाइट खुलने पर सबसे पहले देखते हैं। CSS में C निम्न में से प्रयुक्त है कैस्केडिंग के लिए। CMS के उपयोग का उद्देश्य क्या है? रेगुलर वेब डिज़ाइनिंग को आसान बनाना, कोडिंग संबंधित अपेक्षाकृत कम जानकारी रखने वाले दर्शकों तक पहुंचना, यह उपयोगकर्ता के अनुकूल होता है, उपरोक्त से भी। CMS में निम्न में से किस प्रकार के आर्किटेक्चर को फॉलो किया जाता है? MVC। निम्न में से कौन सा कथन पासवर्ड के बारे में सत्य बोलता है? तो देखो, सत्य बोलने वाला तो है पासवर्ड की लंबाई कम से कम 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। देखो 153 क्वेश्चन में ये बताया है उपरोक्त CSS नियम आरेख में ए क्या प्रदर्शित करता है? तो ए एक सिलेक्टर प्रदर्शित करता है, ठीक है, CSS की बात हो रही है। कौन सी
एक प्रोग्रामिंग भाषा है। HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा है। UL ओपन और क्लोज टैग का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि नंबर लिस्ट को हम दर्शा सकें, ठीक है। टाइटल ओपन और क्लोज टैग निम्न में से किस में काम आता है? तो ये हेडर में काम आता है। आपको हेड लिखना है कि ये है क्या एक्चुअली। आप जो सर्वर पर जो वेबसाइट बना रहे हैं इसका मेन टाइटल है क्या, किस पर वर्क कर रहे हैं। HTML संस्करण 5 में डिक्लेरेशन टैग का प्रयोग वेबसाइट या वेब ब्राउज़र द्वारा HTML के संस्करण को समझने के लिए किया जाता है। डॉक टाइप HTML, देखो सबसे पहले ये लिखते हैं ना, डॉक टाइप HTML। उपरोक्त CSS नियम आरेख में C प्रदर्शित करता है यहाँ पर डिक्लेरेशन ब्लॉक। उपरोक्त CSS नियम आरेख में B प्रदर्शित क्या करेगा, जो हमने ये देखा, इस आरेख की बात हो रही, डिक्लेरेशन। HTML में लिंक क्रिएट करने के लिए किस टैग की आवश्यकता होगी? हमको एंकर टैग डालना पड़ेगा, एंकर टैग। HTML में एलिमेंट उन वर्णों को समाविष्ट करने में प्रयुक्त होता है जिनको की सुपर स्क्रिप्ट हो, SUP, जिनको की सुपर स्क्रिप्ट SUP लिखा जाता है टैग में। किस पर क्लिक करने पर एक और वेब पेज दस्तावेज खुलता है? हाइपरलिंक पर। HTML के संदर्भ में निम्न में से क्या परिणाम होगा? ये जो लिखा है, पैराग्राफ लिखा है यहाँ पर, ऑप्शन C, दिस इज HTML पेज। HTML में ईमेल के लिए लिंक निम्न में से किसके द्वारा बनाया जा सकता है? ऑप्शन C, इस प्रकार से। एंकर टैग लगा, H रेफरेंस यहाँ पर आपने लिख दिया, आपकी ईमेल बंद किया, दिस इज़ लिंक टू राइट एन ईमेल, आपने इसको थोड़ा सा बता दिया कि ये ईमेल है और आप क्लोज कर दोगे। निम्न में से HTML कोड पर विचार करो। ये क्या बोल रहा है? ये जो बना है HTML क्लोज और ओपन हुआ है, यहाँ पर इसके बारे में बोला जा रहा है कि टेक्स्ट टास्क कंप्लीशन स्टेटस प्रदर्शित होगा। ठीक है, होगा, क्योंकि यहाँ इस प्रकार से लिखा है। दूसरा है टेक्स्ट 80% कंप्लीटेड प्रदर्शित नहीं होगा, नहीं होगा, अधूरा है थोड़ा सा। फिर 80% रंग भरा हुआ एक ग्राफिकल गेज प्रदर्शित होगा। अब देखो ये तो कोडिंग है, तो जिनको एकदम बेस्ट कोडिंग आती है, इतना कोडिंग तो हमें नहीं आता लेकिन हमको 60% आता है। परफेक्ट कोडिंग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वही कर पा रहे हैं। तो 2 का अनुमान सही है। अगर ये सही भी बोल रहा है तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, आप इसको सही समझो। HTML में एलिमेंट उन वर्णों को समाविष्ट करने में प्रयुक्त होगा जिनको की सब स्क्रिप्ट होना है। तो आप सब स्क्रिप्ट का SUB लगाओगे। देखो कभी भी पूरा आपको स्पेलिंग नहीं लिखना, उसमें सुपर था SUP लिखना था, इसमें सब SUB लिखना है। ईमेल सुविधा प्रदान करने वाला प्रोटोकॉल क्या है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब पेज पर BSF शब्द के लिए टूल टिप के साथ ये जो लिखा है वी लव BSF वेरी मच दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त होगा? तो ये आप यहाँ पर HTML ओपन करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे वी लव, फिर आप एट्रीब्यूट टाइटल डालोगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब कि BSF, फिर आप इसको यहाँ पर शॉर्टकट लिख दोगे। इस प्रकार से आप इसको बंद करोगे, जो आपने ओपन किया वही आपको यहाँ पर लिखना है और वेरी मच लिखना है और इसको क्लोज कर देना है। HTML संस्करण 5 में तत्व, कला, संगीत, चलचित्र, पुस्तक आदि कार्यों को शीर्षकों को चिन्हित करने के लिए उपयुक्त है CITE। HTML में एलिमेंट उन वर्णों को समाविष्ट करने में प्रयुक्त होता है जिनको की सबस्क्रिप्ट SUP का इस्तेमाल, और सिंपल मेल, यहाँ पर जो मेल है इसका SMTP लिखा जाएगा, है ना। नीचे HTML में एंकर टैग के अनेक उपयोग हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? H रेफरेंस, आप इस प्रकार से वेबसाइट लिख सकते हैं, ठीक है। H रेफरेंस HTML टेक्स्ट लिख सकते हैं, H रेफरेंस डालकर टेक्स्ट HTML लिख सकते हैं। H रेफरेंस यहाँ पर आप टेक्स्ट HTML टॉप पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। बिल्कुल सारे ऑप्शन वैध है, इस सारे चारों फॉर्मेट से आप HTML में रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। इस प्रकार हमने जो भी देखा ये HTML के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है, तो आप इस सीरीज़ को अच्छे से देखना। ऑल द बेस्ट, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।